हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, यूनिवर्स के लॉ के बारे में। अभी हम सेकंड लॉ पे आ चुके हैं, द लॉ ऑफ रिदम, क्रिएट द लाइफ यू वांट। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जानते हैं कि ये कैसे काम करता है और व्हाट ये एक्चुअल में होता क्या है। एनर्जी इज ऑलवेज इन मोशन एंड दिस मोशन क्रिएट अ साइकिल एंड पैटर्न दैट वी कॉल रिदम। कोई भी चीज़ का एक पैटर्न बन जाना, एक साइकिल बन जाना, जैसे सीजनल कोई चीज़ें होती हैं, विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम, ये एक एक पैटर्न में चलता है, एक साइकिल में चलता है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ये भी एक पैटर्न बन गया। एक जैसे राइज एंड फॉल, यू कैन से बर्थ एंड डेथ, लाइक लाइफ साइकिल होता है। एक छोटा बच्चा होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, लाइफ साइकिल चलती है। एंड द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स लाइक सीड, एंड वो एक पैटर्न जो आप अपने आप से आप समझ सकते हैं। इन्फेंट होते हैं, बड़े होते हैं, एक वो चीज़। कोई भी चीज़ का जब साइकिल होता है, उसका नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइकिल भी होता है। जैसे नेगेटिव साइकिल होता है तो आपने देखा होगा सारे पत्ते झड़ जाते हैं। नेगेटिव साइकिल ह्यूमंस लाइक मूड शिफ्ट होना, मेंटल डिसेबिलिटी होना, बिहेवियर में चेंज आना, या आपका मेंटल डिसबैलेंस, जैसे इम्बैलेंस होना, ये सब चीज़ें होना। Whenever you do activity continuously is become a rhythm called habit, then it's permanent. अगर आप किसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, बहुत सालों से कर रहे हो, वो आपकी हैबिट में बदल चुकी है, तो वो आपकी लाइफ में परमानेंट एक रिदम बन चुका है, परमानेंट वो चीज़ आ चुकी है। जैसे आप बहुत टाइम तक नेगेटिव रहेंगे तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा, पॉजिटिव रहेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाएगा, ये उस टाइप से हो जाता है। Law of rhythm describe how the flow of energy from the sun reaches the earth and return back to the sun. अब आपने देखा होगा कि रिदम क्या है, कि डेली रात होती है, डेली दिन निकलता है, एक रिदम बना हुआ है, एक पैटर्न बना हुआ है, एक साइकिल बना हुआ है। तो हमें नहीं पता वो कैसे धरती तक पहुंचती है रोशनी, और कैसे वापस चली जाती है, हमें इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। मैं यहाँ पे आपको डायग्राम के ज़रिए तो नहीं समझा पाऊंगी, बट मैं वैसे आपको समझा देती हूँ कि एक्चुअली इसका पैटर्न होता क्या है। जब आप आउट ऑफ रिदम हो जाते हैं तो जैसे आपके लाइफ में चीज़ें चेंज होनी शुरू हो जाती है, जैसे नो जॉब, नो पार्टनर, सैडनेस, नो गोल इन द लाइफ, ब्रोकन रिलेशनशिप, मैरिजेस। ये क्या हो गया, आप आउट ऑफ फ्लो हो गए, आउट ऑफ रिदम हो गए। ये एक ऐसी कहानी है, टू एंड फ्रॉम मेजरमेंट मोमेंट होते हैं, जैसे कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो के। जैसे कि अभी हम बात करें कि दिस थ्योरी ऑफ शिफ्ट वन पोल टू अनदर पोल, ये एक इस टाइप का पेंडुलम होता है कि जो स्विंग करता रहता है राइट टू लेफ्ट, ठीक है, एंड अपवर्ड एंड बैकवर्ड लाइक पेंडुलम। तो इसके अंदर क्या होता है, ये एक एनर्जी को फ्लो करता है जो एक यूनिवर्स में है और जो हमारे अंदर कनेक्टेड है, हमारी फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, या हम चीज़ों से जुड़ी हुई है। 4 रिदम 5 to 7 टाइप के होते हैं। वैसे बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, डेली, टाइडल, मंथली, लुनार, एनुअल एंड सीजनल। तो जैसे अपने फॉर एग्जाम्पल लेके चलिए कि रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस टेक्स अर्थ 24 आवर्स टू कंप्लीट। उसका भी एक साइकिल बना हुआ है कि पृथ्वी एक चक्कर लगाने के लिए 24 आवर्स उसको चाहिए। तो इसी टाइप से सैडनेस आना लाइफ में, पॉजिटिविटी आना, खुशियां आना, उसका भी एक पैटर्न बना हुआ है, उसका भी एक टाइम है। तो आप अगर इसको किसी भी चीज़ को अगर चेंज कर सकते हैं तो सिर्फ आप अपने माइंडसेट से इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। सो द लॉ ऑफ रिदम ऑल्सो गवर्न्स अवर इकोनॉमी, अवर हेल्थ, रिलेशनशिप एंड स्पिरिचुअलिटी। आप ठीक हो, कुछ टाइम बाद आपको फीवर हो गया है, तो क्या हुआ, नेगेटिव पार्ट ऑफ साइकिल आपका फीवर हो जाना। की टू सक्सेस इन मास्टरिंग इन द लॉ ऑफ इज द बैलेंस। अगर आप लॉ ऑफ रिदम में मास्टर बनना चाहते हैं तो इसका एक ही ट्रिक है, एक ही टिप्स है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस करना सीख लें। नेवर अलाउ टू योर इमोशंस टू स्विंग सो फार टू द लेफ्ट और राइट। अगर आप एक बैल की तरह हो जाएंगे कि आप ऐसे हुए जा रहे हैं, आपको कोई आके कुछ भी बोलता है, एकदम से रिएक्ट कर देते हैं, उस चीज़ को सोचते नहीं है, समझते नहीं है, तो फिर आप अपनी लाइफ में इम्बैलेंस तो लेकर ही आ रहे हैं।
तो फिर आप लॉ ऑफ रिदम का काम है पेंडुलम, वो अपना काम कर रहा है, तो आप भी अपना काम करिए ना कि बी पॉजिटिव, चीज़ों को अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए।